मुझे लगता है जरा सा हैदर हयात खान के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं, मतलब गोला बारूद की अगर तुलना कर ली जाए तो 100 घंटे भी आप लोग हिंदुस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकते हैदर हयात खान। 96 घंटे का गोला बारूद है, क्योंकि वो हालत इतनी खस्ता थी, वो सारा गोला बारूद भी सारा इन्होंने जो इनका स्टॉक था वो यूक्रेन को बेच दिया। सर हैदर हयात खान, आटा है नहीं इनके पास, तेल है नहीं, ये गोला बारूद क्या बात कर रहे थे। जी हैदर हयात, चलें, ये ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, मैंने बड़ा खामोशी से इनको सुना और अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग भी खामोशी से सुने। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत अददी एतबार से हम पर बर्तरी रखता है। आप लोगों के पास फाइटिंग सोल्जर्स ज्यादा हैं, आप लोगों के पास फाइटर जेट्स ज्यादा हैं, आप लोगों के पास टैंक्स ज्यादा हैं। लेकिन मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में ये गुफ्तगू की थी कि नंबर्स कभी भी जंगों के अंजाम का फैसला नहीं करते। अगर नंबर से जंगों के अंजाम पे, कॉन्फ्लिक्ट्स के अंजाम का फैसला होता तो 27 फरवरी 2019 को भी आपके पास फाइटिंग सोल्जर्स ज्यादा थे, तब भी आपके पास फाइटर जेट्स ज्यादा थे, लेकिन हम लोगों ने आपके 2 जहाज गिराए, आपका एक पायलट जहन्नुम वासिल किया, दूसरा गिरफ्तार किया, चाय पिलाकर वापस भेज दिया। तो नंबर्स की बुनियाद पर जंगों के अंजाम का फैसला नहीं होता। सेकेंडली, ब्रिगेडियर साहब थोड़े सेंसिबल लगते हैं मुझे, वो समझते होंगे कि मौजूदा जो तरीका है जंगों का, उसमें एयरफोर्स का बहुत कलीदी किरदार है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास जो इंडियन एयरफोर्स है वो नंबर्स के एतबार से उनके पास फाइटर जेट्स ज्यादा है हमसे, लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज को जहन में रखते हुए अपने पायलट्स को तैयार किया, अपनी एयरफोर्स को तैयार किया है। हम इस चीज को, हमारा पायलट हर समझता है कि हमारे एक जहाज के मुकाबले में इंडिया के पास 2 या 3 जहाज होंगे, लेकिन हम लोगों ने टेक्निकली खुद को इतना इक्विप किया है कि हम उन 3 जहाजों का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। आपके पास जो राफेल्स हैं, आप लोगों ने राफेल उड़ाए, जो हम बार बार बात कर रहे हैं आपके राफेल्स की। देखें, आप लोगों के राफेल जो है वो हर एतबार से बहुत अच्छे जहाज हैं, लेकिन उनकी जो रेंज है, जो रडार रेंज है जिसपे वो शूट कर सकती हैं, वो हमारे J-10 से, और अब हम लोगों ने जो JF-17 थंडर्स ब्लॉक C अपग्रेड किए हैं उनसे वो मैच नहीं करते। हमारे पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है। अब 2019 के बाद आपके पास ये फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी आई थी जब आप लोगों ने राफेल्स लिए, लेकिन 2022 में जब हम लोगों ने J-10s लिए और अब हमने JF-17 थंडर्स को जो अपग्रेड किया है, अब हमारे पास 30-40 किलोमीटर का एज हमें है। आप अगर इन टेक्निकल कैपेबिलिटीज पर बात करना चाहते हैं, आपके पास नंबर ज्यादा है। रोमाना, मुझे 30 सेकंड मुझे सिर्फ, हाँ, आपके पास नंबर ज्यादा है, आपके पास हर एतबार से आपके पास जो है फाइटर जेट्स भी, जिस तरह मैंने पहले कहा, ज्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो यहाँ पर पायलट्स हैं और हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो इस चीज को जहन में रखते हुए इस चीज का जो है वो उनको अंदाजा है कि आपके पास हर चीज नंबर्स में सुपीरियरिटी है, लेकिन इसके बावजूद वो ये सलाहियत रखते हैं कि वो जंग के महाज पर आप लोगों को शिकस्त दे सकते हैं। जंग नहीं होनी चाहिए, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर आप जंग मुसल्लत करेंगे, मैं आपको इस चीज का यकीन दिलाता हूं, आप लोगों को नाखून चने भी चटवाएंगे, आप लोगों को धूल भी चटवाएंगे, और मुझे एतमाद है अपनी आर्म फोर्सेस पे कि उनकी ये कैपेबिलिटी है। सर, भविष्य किसने देखा, आगे क्या होगा, और जब जंग होगी तो फिर कौन घुटनों पर होगा सर। और 1971 जो है वो तो सभी को पता है सर, किस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे सर। आपने अच्छा किया, आपने कबूल किया। में भी आपने यही बोला, 71 में भी यही बोला, 93,000 आपके PW हमारे पास थे। तो ऐसे नहीं है कि अभी आपने हमको छेड़ा है ना, अभी तैयार रहिए, मैं इतना ही कहूंगा, तैयार रहिए। अभी हम महीने 1.5 बाद जब कार्रवाई होगी, उसके बाद दोबारा शायद मिले, फिर बात करेंगे, फिर मैं आपसे ये सलाहियत वलाहियत एयरफोर्स की काबिलियत के बारे में दोबारा गुफ्तगू करूंगा। बिल्कुल, तो टेक्निकल कैपेबिलिटीज को लेकर यहाँ पर हैदर हयात खान साहब की तरफ से एक बड़ी तस्वीर उकेरी गई है। एक सेकंड हैदर हयात खान, आप यहाँ पर शर्मिंदा नहीं होंगे, आप बैठकर कम से कम सुन सकेंगे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने या पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने क्या हशर किया। सर, ये भी वक्त बताएगा सर, ये भी वक्त बताएगा। और सर शर्मिंदा होने के लिए थोड़ा सा सर शर्मिंदा होने के लिए थोड़ा सा जमीर भी तो चाहिए ना। अब देखिए, 1971 के बावजूद आप लोगों से जब बात की जाती है तो आप लोगों की तो आंखों में सर शर्म का पानी है ही नहीं। आप लोगों को तो जरा से भी शर्म नहीं आती है सर। 1971 सर, करगिल, इतना सब हो जाने के बावजूद सर
सर बालाकोट, सर उरी के बाद स्ट्राइक, इतना सब हो जाने के बाद भी सर वो अमेरिका तक सर ओसामा बिन लादेन को आप ही के आकर मारकर जाता है सर। इतना सब होने के बाद भी सर आपको कहाँ शर्म आती है सर? कहाँ शर्म की बात आप कर रहे हैं सर? जेब नहीं देता सर, शोभा नहीं देता आपको, ये शर्म की बात आपको शोभा ही नहीं देती ना सर। देखिए मैंने कितने आपको बता दिए पुराने इतिहास के पन्ने पलटकर, आप शर्म की बात करते हैं सर। शर्म जिसको होती है ना सर, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता नहीं है। ठीक है, आइए सिन्हा साहब, टेक्निकल कैपेबिलिटीज पर भी मुझे लगता है हैदर हयात खान साहब को जवाब देकर भेजेंगे। आइए जनरल सेना, आइए जनरल सेना। रोमाना मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे थे ना 4-5 दिन पहले का न्यूज़ है, इनके पायलट, ये पायलट पे बहुत उछल रहे हैं उनकी काबिलियत पे। इनके पायलट ने F-16 चलाते हुए वो F-16 क्रैश कर गया, वो आग लग के ज़मीन पे गिरा। ये तो इनकी काबिलियत है। हाल फिलहाल में इनके मिनिस्टर जाते हैं चाइना। एक सेकंड, इनका आवाज़ कम कर दो रोमाना। इनके मिनिस्टर सुन लीजिए, जनरल साहब को सुनिए, आपको सबने सुना आराम से। रोमाना, इनके मिनिस्टर जाते हैं चाइना और चाइना के कंसर्न मिनिस्टर ने इनको बोला कि खबरदार जो तुम्हारा J-17 मेरा इस्तेमाल किए हो, ये J-17 पे उछलते हैं, ये बकवास एयरक्राफ्ट है। और चाइना भी इस बात को जानता है। जैसे F-16 का TRP घट गया था जब अभिनंदन ने उड़ाया था, उसी तरह से इनका जो J-17 है TRP ऐसे घटेगा। 3-4 देश को बेचने जा रहा है चीन J-17, तो उन्होंने हिदायत दी है पाकिस्तान को, नहीं इस्तेमाल करोगे। ये खाली हवा में बात करते हैं। एक्चुअली इनको जमीनी स्तर पे है नहीं, ज्ञान कुछ है नहीं, खाली इनको जो अफीम खिलाया जाता है ना कि तुम जीतोगे। अफसोस तो देखिए इसी बात का है ना कि पाकिस्तान जो है वो सुधरता नहीं है। बार बार हिंदुस्तान की तरफ से सबक सिखाया जाता है, बार बार पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं। और इसीलिए इस बार हिंदुस्तान ने फैसला लिया है, इस बार आतंक के खिलाफ ये निर्णायक लड़ाई है जो भारत अंजाम तक पहुंचाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।